हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के एपिसोड 9 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 9 के स्टार्ट में सुई का शिप पर छुपते हुए साइंस लैब की तरफ जा रही होती है और वो साइंस लैब तक पहुंच जाती है। फिर शैंकू कहता है कि वहां पर एक कैमूफ्लैग कवर है जो कि लैब कार को एनिमल्स से बचाने के लिए वो अपने साथ लाए हैं और 10 बिलियन% हमारी नेचर और इनफिल्ट्रेशन मास्टर सुई का कवर को नोटिस कर लेगी और वो कार को कवर करेगी। तो सोयुज बोलता है कि ये कवर लोगों से कार को छुपा नहीं पाएगा। फिर शैंकू कहता है हाँ, इसीलिए उन्हें एंड में ब्रूट फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तभी कोहाकू कहती है कि ये उनका चांस है और उन्हें 2 लोगों को परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से शिप पर भेजना है। तो जीन कहता है कि शुइका बहुत केपेबल है, इसीलिए वो शुइका के लिए वरीड नहीं है, पर शुइका के टैग टीम पार्टनर गिनरो को लेकर वो चिंता में है। फिर कोहाकू कहती है कि गिनरो को पुश करने से लास्ट में वो भी थिंग्स को डन कर देता है और कोहाकू को गिनरो पर भरोसा है। उसके बाद गिनरो कहता है कि कोई उसे बचाने आया है और अब वो यहाँ से भाग सकता है। फिर गिनरो शिप से भागने लगता है। तभी एक वॉरियर बोलता है कि इस आइलैंड के बाहर बहुत से बीस्ट हैं जो कि उसने नहीं देखे हैं। तो गिनरो सोचता है कि वॉरियर्स बकरियों को शिप से मूव करने में बिजी हैं और यही उसके भागने का टाइम है, क्योंकि गिनरो शिप की दूसरी तरफ होता है। फिर गिनरो सोचता है कि उसने पेट्रिफिकेशन बीम से भी एस्केप कर लिया था। तभी गिनरो रुक जाता है और वो किन्नरो के बारे में सोचता है। फिर गिनरो किन्नरो को अपने साथ ले जाने लगता है और वो किन्नरो के साथ भागने का कहता है। तभी शुइका के पीछे 2 वॉरियर्स भाग रहे होते हैं और वॉरियर्स बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि उसे लगा था कि ये एक वेजिटेबल है, पर ये तो एक बीस्ट है। फिर गिनरो सोचता है कि शुइका कैसे बच गई। तो शुइका कहती है कि वो सभी की हेल्प करेगी और उसने एनिमी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है, जिससे गिनरो लैब को शिप से ले जा सके। फिर गिनरो सोचता है कि अगर एनिमी ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे पेट्रीफाइड या फिनिश कर देंगे। तभी वॉरियर्स शुइका को कैच करने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो गिनरो कहता है कि उसके पास इसका टाइम नहीं है और उसे किन्नरो के साथ यहाँ से भागना है। फिर किन्नरो सोचता है कि गिनरो अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि वो पेट्रिफिकेशन के वक्त शिप पर नहीं था, पर वो देख और सुन नहीं सकता है, इसीलिए वो इस बारे में श्योर नहीं है। तभी किन्नरो को गिनरो पर बिलीव होता है और गिनरो अभी भी अलाइव होगा। फिर किन्नरो सोचता है कि काश वो गिनरो को कह पाता कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। तभी गिनरो किन्नरो की फीलिंग्स को समझ जाता है, जो कि उसे किन्नरो के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। फिर गिनरो किन्नरो को थोड़ा इंतजार करने का कहता है और वो शैंकू की टीम के साथ वापस आकर सभी को सेव करेगा। तभी वॉरियर्स शुइका को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन गिनरो लैब कार को बाहर निकालता है तो वॉरियर्स शुइका को पकड़ लेते हैं, पर फ्रूट के शैल में शुइका नहीं होती है। तभी लैब कार ऊपर आती है और ये देखकर शैंकू और अदर्स हैप्पी हो जाते हैं। फिर शुइका लैब कार को चलाकर शिप से बाहर ले जाती है। तभी गिनरो समुद्र में कूद जाता है और शुइका उसे लैब कार पर बैठा लेती है। फिर शुइका लैब कार को जंगल में ले जाती है। उसके बाद शैंकू शुइका की जॉब को नाइसली डन बताता है। तभी वॉरियर्स उन्हें घेर लेते हैं और जीन कहता है कि उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था। फिर वॉरियर्स को अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होता है, तो एक वॉरियर कहता है कि उसे तो ये बोट लगी थी, पर ये तो जमीन पर भी चल रही है, और क्या ये भी एक बीस्ट है। फिर सोयुज कहता है कि इस आइलैंड के लोगों ने अपने आप चलने वाला व्हीकल पहली बार देखा है, इसीलिए लैब कार उन्हें एक जानवर लग रहा है। तो शैंकू कहता है कि वॉरियर्स की ये गलत अंडरस्टैंडिंग उनके लिए अच्छी है। तभी जीन कहता है कि एनिमी को पता नहीं चला कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। फिर शैंकू कहता है कि अगर वो कार से और ज़्यादा तेज जाएंगे तो कार से बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, जिससे उनके एनिमी को पता चल जाएगा कि ये कार मैन मेड है। तभी शैंकू जैस्मीन फ्लावर्स को देखता है और जीन कहता है कि क्योंकि वो साउथ में है इसीलिए यहाँ पर जैस्मीन के फूल हैं, और क्या शैंकू जैस्मीन टी बनाने वाला है। फिर शैंकू एक शैल दिखाता है जो कि अमारिलिस आज सुबह इकट्ठा कर रही थी और उसने नहीं सोचा था कि वो इस शैल को यूज करेगा। तभी शैंकू कहता है कि अगर वो धुआं उड़ाने वाले हैं तो वो धुएं को बहुत खुशबूदार बना देगा। फिर शैंकू शी फूड मीट और जैस्मीन को मिलाता है तो जीन कहता है कि इससे तो कोई बदबूदार चीज बनेगी। तभी शैंकू बताता है कि पूप की स्मेल बनाने के लिए उन्हें जैस्मीन टी को मीट में डालना होता है। फिर शैंकू उस मिक्सचर को गर्म करता है और कहता है कि थोड़ा सल्फर डालकर वो स्मेल को और गंदा बना सकते हैं।
तो जीन कहता है कि लैब का उनके पास होना अच्छा है। देन सभी वॉरियर्स गंदी स्मेल की वजह से लैब कार के पास नहीं जाते हैं। तभी जीन बीस्ट की आवाज निकालता है और वॉरियर्स कहते हैं कि उन्हें पता था कि ये एक बीस्ट ही है। फिर शैंकू और अदर्स वहां से भाग जाते हैं और सुइका कहती है कि वो सक्सेसफुली लैब को ले आए। तो जीन कहता है कि अब वो कोहाकू का मेकअप कर पाएंगे। उसके बाद वॉरियर्स इबारा को बताते हैं कि अंधेरे में देखना कठिन था, पर उन्हें लगता है कि ये एक बीस्ट ही था। फिर इबारा फुटप्रिंट्स को देखता है। तभी जीन और अदर्स ने मिलकर फेक फुटप्रिंट्स बनाए होते हैं। फिर अमारिलिस एक सीक्रेट पैसेज वे के बारे में बताती है जिसका नाम सेफीर केव होता है और वो सिर्फ समुद्र से ही इसमें जा सकते हैं। तभी शुइका कहती है कि इस केव का पानी बहुत साफ है। तो अमारिलिस कहती है कि सिर्फ उनके विलेज के लोग ही इस केव के बारे में जानते हैं और वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सेफ रहेंगे। फिर इबारा कहता है कि ये एक बीस्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और अगर कोई शिप से भाग गया है तो वो इस बारे में क्या करेगा, इसीलिए उन सभी को बहुत केयरफुली बीस्ट को ढूंढना चाहिए। देन हर एक फॉरेस्ट और हर एक विलेज और हर एक घर में वॉरियर्स छानबीन करते हैं। तभी अमारिलिस फ्रूट्स को लेकर जा रही होती है। फिर शैंकू और अदर्श केव में होते हैं तो कोहाकू पूछती है कि क्या अब इनर पैलेस के लोग इस इमरजेंसी की सिचुएशन में भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराएंगे। तभी जीन कहता है कि क्या किसी को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऐसे बैठना चाहिए। फिर अमारिलिस कहती है कि इनर पैलेस के लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट जरूर कराएंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि मौज ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना कराए, और मौज मिनिस्टर इबारा से भी पावरफुल है, इसीलिए मौज किसी भी चीज में सावधानी नहीं बरतता है और मौज बस क्यूट गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। फिर शैंकू अमारिलिस को साउदर्न फ्रूट्स के लिए थैंक्स बोलता है तो अमारिलिस कहती है कि वो बस कोकोनट्स और कुछ फल ही इकट्ठा कर पाई। तभी शैंकू इसे काफी बताता है और शैंकू इन फ्रूट्स को लैब के सामान की मदद से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का कहता है। फिर शुइका कहती है कि उन्हें इतना सब बनाना है तो शैंकू दोपहर तक ये सब बनाने का कहता है और कोहाकू कहती है कि क्यूट बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तभी शैंकू कोहाकू के हेयर स्टाइल को इस प्रोजेक्ट का बिगेस्ट पार्ट बताता है। फिर शैंकू कोहाकू के हेयर बैंड को खोलता है जिससे कोहाकू के बाल बिखर जाते हैं। उसके बाद शैंकू साउदर्न आइलैंड के कोकोनट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करता है। फिर शैंकू उस मिक्सचर में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालता है तो जीन कहता है अच्छा है उन्हें लैब वापस मिल गई है। तभी शैंकू थोड़ा साल्ट और ऑयल को भी मिक्सचर में डालकर गर्म करता है जिससे शैम्पू बन जाता है। फिर वो कोहाकू के बालों को सुखाते हैं और सुइका सोचती है कि क्या कोहाकू के बाल रूरी जैसे हो जाएंगे। तभी कोहाकू के बाल बिखर जाते हैं तो शैंकू कहता है कि कोहाकू के बाल कितने खराब हो सकते हैं, और जीन कहता है कि कोहाकू के हेयर्स उन सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए उन्हें कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी। फिर शैंकू बोलता है कि हेयर्स भी साइंस में आते हैं और हेयर के चारों तरफ एक कवर होता है जो कि बैम्बू स्किन की तरह होता है। देन जब हेयर्स को शैम्पू से धोया जाता है तो डर्ट तो निकल जाती है पर हेयर्स के कवर ड्राई हो जाते हैं। तभी अमारिलिस कहती है कि इसीलिए कोहाकू के हेयर्स इतने बिखरे हुए हैं। फिर शैंकू बालों से कॉर्टेक्स को हटाने के लिए एल्कलाइन सब्सटेंस का यूज करने का कहता है और वो उसमें थोड़ा शुगर भी मिलाता है, और शैंकू बोलता है कि वो एक नेगेटिवली चार्ज सरफेस को वीक एसिड से शांत करेगा। तभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो शैंकू लास्ट इंग्रेडिएंट कोकोनट डालकर कंडीशनर बनाता है। फिर कोहाकू अपने बालों को कंडीशनर से धोती है जिससे उसके हेयर्स फ्लफी और सिल्की हो जाते हैं। तभी शैंकू नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए मीका का यूज करने का कहता है जिसे शैंकू ने मैग्मा और क्रोम के साथ मिलकर एक ट्रेजर डंजन से ढूंढा होता है। फिर शैंकू फाउंडेशन और परफ्यूम बनाने लगता है तो गिनरो पूछता है कि ये सब शैंकू क्यों बना रहा है। तभी शैंकू बताता है कि ये सब कोहाकू के इन्फिल्ट्रेशन मिशन में उसकी हेल्प करेंगे। देन शैंकू बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना देता है तो अमारिलिस बोलती है कि शैंकू ने ये सब फ्रूट से बना दिया और कोहाकू अपने फेस को पेंट करके सुंदर बनने का कहती है। तभी जीन कहता है कि उसने कॉस्मेटिक्स को वेपन की तरह क्यों पकड़ रखा है। फिर कोहाकू अपना मेकअप करती है तो जीन कहता है कि ऐसे तो कोहाकू कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। तभी अमारिलिस कोहाकू का मेकअप करने का कहती है और अमारिलिस कोहाकू को लाइट और नेचुरल मेकअप करती है। फिर कोहाकू सुंदर दिख रही होती है और शुइका कहती है कि कोहाकू बहुत प्रिटी दिख रही है तो गिनरो कहता है क्योंकि कोहाकू रूरी की बहन है। तभी शैंकू अमारिलिस को मेकअप करने में अच्छा बताता है। फिर अमारिलिस कहती है कि साइंस कॉस्मेटिक्स अमेजिंग है और ये एक्चुअली काम कर सकता है और जितने ज्यादा लोग इनर पैलेस में जा पाएंगे उतना अच्छा होगा, इसीलिए उन्हें लड़कों को भी मेकअप करना चाहिए। तो शैंकू कहता है कि 10 बिलियन% ये वर्क नहीं करने वाला है। तभी जीन शैंकू को बस बोलने से मना करता है। फिर जीन अपनी वॉइस को गर्ल की तरह फेक कर सकता है तो अमारिलिस जीन की वॉइस को गर्ल जैसा बताती है। तभी शोयुज पर मेकअप काम नहीं करता है
फिर कोहाकू गिनरो का मेकअप करने का कहती है, जिसकी वॉइस भी फीमेल जैसी है। उसके बाद मौज कहता है कि इनर पैलेस के लिए हाई क्वालिटी सिलेक्शन ही हर साल उसकी जॉय का ओनली सोर्स है। फिर जीन कहता है कि क्यूटीज का सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो शैंकू कहता है कि उनके पास साइंस का विजुअल अपग्रेड है। तभी गिनरो भी लड़की के भेष में होता है। फिर मौज सभी गर्ल्स को लाइन बनाने का कहता है और आज वो इनर पैलेस और मास्टर के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल को चुनेगा और इस साल भी कई क्यूट गर्ल्स यहाँ पर हैं। तभी कोहाकू गिनरो से पूछती है कि वो उसके पीछे क्यों छुपा हुआ है, तो गिनरो कहता है कि वो एक लड़का है, इसीलिए वो इनर पैलेस के लिए सिलेक्ट नहीं होना चाहता है। फिर इबारा कहता है कि वो बीस्ट को ढूंढने के लिए मेहनत कर रहा था, पर उसके हार्ड वर्क से उसे ये ब्यूटीफुल गर्ल मिल गई है। तो उस गर्ल का पति इबारा को उन्हें छोड़ देने का कहता है क्योंकि वो अभी न्यूली वेड कपल हैं। तभी इबारा उसे मना कर देता है, तो वो आदमी इबारा पर अटैक करने वाला होता है। तभी विलेजर्स सोचते हैं कि इबारा इस आदमी को पेट्रीफाइड कर देगा या फिनिश कर देगा। फिर अमारिलिस उस आदमी को अभी उसका साथ देने का कहती है और उसके फ्रेंड्स भी स्टोन में बदल गए थे, पर वो 5 साल से इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी। देन अमारिलिस कहती है कि वो इनर पैलेस में घुसकर सभी को सेव कर लेगी, तो वो आदमी अमारिलिस की बात मान जाता है। तभी इबारा कहता है कि इस गर्ल को अपना इंट्रोडक्शन देने दो, तो अमारिलिस कहती है कि वो मेंस के बीच में बहुत एम्बैरेस्ड है और कोहाकू सोचती है कि अमारिलिस अपनी टोन बड़ी जल्दी बदल लेती है। फिर इबारा अमारिलिस को पास कर देता है और वो बाकी गर्ल्स का भी इंट्रोडक्शन लेने का कहता है। तभी गिनरो सोचता है कि वो कहीं उसे ना चुन ले। फिर कोहाकू सोचती है कि जिन ने उसे कहा था कि उसे शाई गर्ल की एक्टिंग शूट नहीं करेगी, इसीलिए उसे एनर्जेटिक गर्ल का एक्ट करना चाहिए। तभी कोहाकू खुद को इंट्रोड्यूस करती है, तो इबारा उसके प्रिटी होने की वजह से उसे सिलेक्ट कर लेता है। फिर इबारा कोहाकू को टच करने वाला होता है, तभी कोहाकू उसे पीटने वाली होती है। तभी मौज इबारा को रोकता है और कहता है कि यहाँ पर एक मधुमक्खी थी। फिर मौज कहता है कि कोहाकू बहुत स्ट्रांग है और उसे नहीं पता कि कोहाकू को इनर पैलेस से क्या चाहिए, पर ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कोहाकू को अपनी पूरी पावर से रोकेगा। तभी मौज कोहाकू से इनर पैलेस में मिलकर फाइट करने का कहता है, तो कोहाकू कहती है कि वो बैटल के लिए रेडी है। फिर इबारा गिनरो का इंट्रोडक्शन लेता है, तो कोहाकू सोचती है कि गिनरो ने लैब को उनके पास लाने में हेल्प की थी और गिनरो सही काम करेगा। तभी गिनरो कहता है कि वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है और अमारिलिस सोचती है कि गिनरो सिलेक्ट नहीं होना चाहता है। फिर इबारा गिनरो को पास कर देता है, जिससे गिनरो शॉक्ड हो जाता है। तभी कोहाकू कहती है कि उन सभी ने पहले चैलेंज को पार कर लिया है और अब वो एनिमी बेस में इन्फिल्ट्रेट कर लेंगे। तो शैंकू कहता है अब पेट्रिफिकेशन बीम को लेने का टाइम है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन की सीजन 3 का एपिसोड 9 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।